हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से मैंने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की है। गांव में रहने के साथ साथ दोस्तों मैंने खेती का काम किया, मजदूरी की और भी कई सारे जो काम होते हैं वो सब काम किए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी कुछ समस्याएं आती हैं और कई मेरे ऐसे भाई लोग होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं। उनका भी सपना है कि उन्हें भी मध्य प्रदेश पुलिस में जाना है और उनको अपना सपना पूर्ण करना है। तो आप दोस्तों, आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। देखो, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूं और मैंने थोड़ी मेहनत की और मेरा सपना भी पूर्ण हुआ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो तो आपको जो है अपनी तैयारी को निरंतर करना है, हिम्मत नहीं हारना है। देखो, मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैं भी एक निम्न वर्ग परिवार से बिलोंग करता हूं, जहां पर ना ही तो मतलब जीवन यापन करने के लिए दूसरे का खेत रेंट पे लेना पड़ता था और साल भर उसमें मजदूरी करो, इसके बाद पूरे साल का गुजारा होता था। इस तरह से मैं इस तरह की फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसके बाद मैंने खेती और मजदूरी करते हुए अपनी पढ़ाई को किया दोस्तों। तो पढ़ाई को मैंने कभी नहीं रोका और मैंने पढ़ाई को कभी हल्के में नहीं लिया। मैं शुरू से ही पढ़ने में आगे रहा हूँ और मेरी इच्छा थी, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था और मेरा सपना था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कई भाई ऐसे होंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सपना है, तो प्लीज़ आप पढ़ाई ईमानदारी से करें, तभी आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और सपने पूर्ण होते हैं, ठीक है, अगर बस उसके लिए मेहनत चाहिए। अगर आप मेहनत करोगे तो सपने ज़रूर आपके पूर्ण होंगे। और दोस्तों देखो, इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। तो मैंने दोस्तों अपनी पढ़ाई 12th तक गांव और तहसील लेवल पर की। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मेरी पढ़ाई में एक्यूरेसी में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगने लगा था कि अगर मैं गांव में रहा तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज से जब मैं तैयारी करता था उस समय की परिस्थिति अलग थी और अभी की परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ चेंज हो चुकी हैं। और जब मैं तैयारी करता था तो काफ़ी कुछ परेशानियाँ थी दोस्तों। तो अभी तो आप गांव में रहकर भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उस समय इतने सारे रिसोर्सेस नहीं थे पढ़ाई करने के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुआ करता था। तो पढ़ाई करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे गांव में नहीं रहना है और मैं फाइनली मैंने अपने पिताजी से बोला, पापा मैं गांव में नहीं रह के पढ़ सकता, मुझे आगे पढ़ना है और मेरे को ग्रेजुएशन भोपाल से करना। पिताजी इस चीज़ के लिए तैयार तो नहीं थे, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने पिताजी को तैयार किया और फाइनली उन्होंने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है दोस्तों वो भोपाल से की है और मैं भोपाल ज़िले से ही बिलोंग करता हूँ दोस्तों। तो फाइनली मैंने भोपाल में अपनी ग्रेजुएशन पूरा किया और ग्रेजुएशन करते करते दोस्तों मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना भी शुरू कर दी। और लाइफ में मैंने पहली बार एक एग्ज़ाम दिया दोस्तों, उसका नाम था मध्य प्रदेश पुलिस एसएफ। पहले ये भर्ती दोस्तों ऑफलाइन होती थी, जिसमें पहले फिजिकल होता था। फिजिकल में मैंने पहले फिजिकल के लिए 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई की और साथ में 2 इवेंट जो अभी भी होते हैं, लंबी कूद, गोला फेंक, तो वो भी मैंने उत्तीर्ण किए। लेकिन दोस्तों मेरा उस समय कंपटीशन की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा जो पहला एग्ज़ाम था मैं उसमें सफल नहीं हुआ। और इसके बाद मुझे लगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर मुझे अपने सपने को पूर्ण करना है तो
मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से एक कोचिंग ज्वाइन की थी 5-6 महीने के लिए, और 5-6 महीने मैंने तैयारी की दोस्तों। लेकिन मैंने जो कोचिंग की थी वो की थी मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए। लेकिन उसी समय मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की भर्ती निकली और मैंने उसमें फॉर्म अप्लाई किया दोस्तों। तो मैंने पहली बार में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की भर्ती को उत्तीर्ण किया। इसके बाद दोस्तों मैंने एक से 1.5 महीने, जब मेरा पेपर मैंने उत्तीर्ण की तो 1-1.5 महीने का समय मिला था फिजिकल की तैयारी करने के लिए। तो मैंने 1 से 1.5 महीने में अपनी फिजिकल की पूरी तैयारी की, और जिसमें मैंने पहली बार में ही अपने फिजिकल को क्वालिफाई किया। उस समय फिजिकल में 3 इवेंट हुआ करते थे दोस्तों। तो जो पहला इवेंट था वो था रनिंग 800 मीटर, और मैंने 800 मीटर रनिंग को 2 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई किया। इसके बाद लॉन्ग जंप हुई और गोला फेंक हुई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने अपने फिजिकल को क्वालिफाई किया। और इसके बाद 1-1.5 महीने के बाद लगभग मेरा फाइनल रिजल्ट आया, और जिसमें मेरा फाइनली मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की परीक्षा में चयन हुआ। और जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा तो सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को इसकी सूचना दी, और साथ में उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया और इसकी जानकारी पूरे घर वालों को बताया। और मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों उसी समय हुई जब मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि जब अपन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर उसमें सफल होते हैं, किसी भी काम में सफल होते हैं, तो हमें वाकई अंदर से एक खुशी होती है। तो वही खुशी मुझे हुई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में, और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आप भी दोस्तों अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो ये मत सोचना कि हम मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ में कई सारी समस्याएं हैं। तो ऐसा नहीं है, समस्याएं तो सबके साथ में होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें समस्याओं से लड़ते हुए अपनी तैयारी को निरंतर रखना है, तभी हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बिना समस्या और बिना किसी काम को किए तो कोई काम हो नहीं सकता। इसलिए किसी काम को करना तो पड़ेगा, ठीक है, अपने आप काम नहीं होते हैं, काम हमें करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी अगर तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होता है। मायने ये नहीं रखता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। गांव और शहर का आजकल डिस्टेंस जो है बहुत कम हो गया है दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पहले की परिस्थितियाँ कुछ और थी, अभी की जो परिस्थिति हैं बहुत कुछ बदल चुकी हैं। तो मैं उस ज़माने की परिस्थिति की बात कर रहा हूँ जब मैं तैयारी किया करता था, मैं गांव में रहता था। लेकिन अभी आप गांव में रहकर भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आपको गांव से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल हर एक छोटे से बच्चे के पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, सब चला रहे हैं, और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कई सारे चीज़ों के डाउट आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोचिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आजकल आपको कोचिंग ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। तो आजकल बहुत कुछ चीज़ें बदल गई हैं दोस्तों। तो आप जो है अपनी बस तैयारी पे फोकस रखें, ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो है पढ़ाई में मन लगाएं, अपनी पढ़ाई करें और समस्याओं को ना देखें, क्योंकि समस्याएं तो सबके साथ में जुड़ी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।